को नहीं मिलता अपॉर्चुनिटी, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। हाय गाइस, दिस इज सोमोजीत बोनिक एंड वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो फ्रॉम माय चैनल बायोमेड किड विद बोनिक। वीडियो के स्टार्ट में ही मैं आपसे बताना चाहता हूं, हमारा जो काउंसलिंग सर्विस था वहां पर 100 स्टूडेंट्स कंप्लीट होने जा रहे हैं एंड सिर्फ 3 सीट्स खाली है, जिन लोगों को सिर्फ 149 रुपीज पे करना पड़ेगा हमारे काउंसलिंग सर्विस को ऑप्ट करने के लिए। इसके बाद से जो प्राइस था, जो ऑफर प्राइस था, वो खत्म हो जाएगा एंड 199 रुपीज में हम लोग काउंसलिंग का जो गाइडेंस है वो प्रोवाइड करेंगे। सो गाइस, नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो एंड नीचे गूगल फॉर्म का नंबर दिया हुआ है, गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, जहां पर जाकर आप लोग आपका जो एनरोलमेंट वो करवा सकते हो। ठीक है, एंड उसके बाद वी विल कॉन्टेक्ट ऑल ऑफ यू गाइस। ठीक है, तो इस दिए गए नंबर पे ऑब्वियसली जरूर कांटेक्ट कीजिए। तो इसके बाद चले आते हैं वन ऑफ द मोस्ट मेजर क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, भैया हम लोग क्या काउंसलिंग के टाइम पे जब वेरिफिकेशन होता है उससे पहले कास्ट को चेंज कर सकते हैं, और कास्ट को चेंज करने का कोई क्या प्रोसीजर है, इस टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे। वीडियो को में अंत तक बने रहिए ताकि आप लोगों को समझ में आए कि कैसे हम लोग वेरिफिकेशन से पहले ये कास्ट को चेंज कर सकते हैं अगर हमारे पास एप्रोप्रिएट और पर्टिकुलर कास्ट का एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कास्ट का सर्टिफिकेट प्रेजेंट हो। ठीक है, तो चलिए गाइस, विदाउट फर्दर इंट्रोडक्शन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो लोग क्या करते हैं, जो लोग फर्स्ट में जब नीट का फॉर्म फिलअप होता है उस टाइम पे यूआर कैटेगरी और जनरल कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और कोई भी कैटेगरी में वो सर्टिफिकेट सबमिट कर देते हैं। ठीक है, ये फर्स्टली होता है। एंड जब उनका रैंक आता है तो कैटेगरी रैंक भी उस तरह से ही आता है एंड ऑल इंडिया रैंक भी उस तरह से ही आता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है जनरली उसके बाद अगर कोई यूआर कैटेगरी का स्टूडेंट, ठीक है, अगर आज कोई यूआर कैटेगरी का स्टूडेंट, इसका पॉसिबिलिटी है कि वो लोग एससी कैटेगरी में स्विच कर सकते हैं और एसटी में और ओबीसी में और ईडब्ल्यूएस में स्विच कर सकते हैं, लेकिन उनका जो सर्टिफिकेट था, उस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट उस टाइम पे जब उन्होंने फॉर्म फिलअप किया था उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं था। तो क्या करना पड़ेगा, वो क्या वेरिफिकेशन के टाइम पे और कॉलेज अलॉटमेंट के टाइम पे कास्ट चेंज कर सकते हैं? ये मेजर क्वेश्चन होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का, तो इसको लेकर ही आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले आते हैं हम लोग क्या ऑल इंडिया कोटा के बारे में। ऑल इंडिया कोटा में और स्टेट कोटा, एनी कोटा में कहो, क्या होता है, आपका नीट का रिजल्ट निकल गया है, नीट का रिजल्ट निकलने के बाद एक गैप पीरियड होता है, वहां पर पर्टिकुलर टाइम के बाद आप लोग अगर वेस्ट बंगाल में रहते हो तो wbmcc.nic.in, और अगर आप लोग ऑल इंडिया काउंसलिंग करना चाहते हो mcc.nic.in, और अगर आप लोग आपका पर्टिकुलर स्टेट का काउंसलिंग करना चाहते हो तो उस पर्टिकुलर स्टेट के काउंसलिंग के वेबसाइट में जाकर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कुछ फीस होता है। ऑल इंडिया कोटा में ये जो फीस होता है वो लगभग होता है 10,000 के आसपास, एंड वेस्ट बंगाल में जो फीस होता है वो 3,000 to 5,000 के आसपास वेरी करता है। ठीक है, यहाँ पर ये जो फीस आप लोग पेमेंट करोगे और ये जो रजिस्ट्रेशन करोगे, यहां पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा, क्या डू यू वांट टू चेंज द कास्ट, येस और नो, आप क्या आपका कास्ट चेंज करना चाहते हो, येस और नो। तो अगर आप लोग, मैं सोच रहा हूं यूआर कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हो, तो मैं सोच रहा हूं आप लोग यूआर कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हो, लेकिन आप लोगों के पास इस टाइम एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप लोगों के पास एससी सर्टिफिकेट और एसटी सर्टिफिकेट और ओबीसी सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आ गया है। और मैं ये भी सोच सकता हूं, अगर आप लोग ओबीसी में बिलोंग करते हो एंड आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग ईडब्ल्यूएस में स्विच कर जाते हो, और आप लोग अगर एससी में बिलोंग करते हो एंड आप लोग देख रहे हो, आपका एक पॉसिबिलिटी है कि एसटी सर्टिफिकेट आपके हाथ में चला आया है एंड आप लोग इस तरह से क्या कर सकते हो, जो ऑप्शन आपको मिलेगा डू यू वांट टू चेंज योर कास्ट, तो वहां पर आपको यस करना पड़ेगा। यस करने के बाद आपको आपके कास्ट के अलावा जो 4 और 5 कास्ट है, मतलब अगर आप लोग यूआर हो तो यूआर से आप लोग कौन से कास्ट में जाना चाहते हो, एससी और एसटी और ओबीसी और ओबीसी भी और ईडब्ल्यूएस, ये 5 कास्ट का ऑप्शन मिलेगा। तो वहां पर जो कास्ट का सर्टिफिकेट आपके पास है, मतलब अगर आप लोग यूआर हो एंड आपके पास अगर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, तो वहां पर ईडब्ल्यूएस में आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद उस तरह से ही आप लोगों का वेरिफिकेशन के टाइम पे वो रजिस्टर्ड हो रहा है कि यू आर एनरोलिंग फॉर द ईडब्ल्यूएस सीट और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। एंड अगर आप लोग एससी में बिलोंग कर रहे हो और एससी सर्टिफिकेट आपके पास है, तो यूआर होकर आप लोग वहां पर कास्ट चेंज करके एससी और एसटी और ओबीसी एनी कास्ट में जा सकते हो। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताना चाहता हूं, लेकिन ये कभी मत करना कि आपके हाथ में सर्टिफिकेट उस टाइम पे नहीं है, लेकिन आप फिर भी जो चेंज होता है और कास्ट का जो डू यू वांट टू चेंज कास्ट, यहां पर कास्ट अगर चेंज करके यूआर से एससी और ईडब्ल्यूएस
और एसटी में चले जाते हो, लेकिन आपके पास उस पर्टिकुलर कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप लोग जुमला में पड़ जाओगे। कैसे? जो मैं आपको इस वीडियो में ही बताऊंगा। जनरली क्या होता है, जब आप लोग रजिस्ट्रेशन करते हो तो यूआर का मतलब क्या है? अनरिजर्व कैटेगरी। एंड अगर आप लोग यूआर से सेपरेट कोई एक कैटेगरी में चले जाते हो, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी, तो इन कैटेगरी के अंदर जाने का मतलब है यू आर नॉट अनरिजर्व, यू आर सिलेक्टिंग ए सीट फ्रॉम द रिजर्व कैटेगरी और फ्रॉम द रिजर्वेशन। तो अगर आपके पास इस टाइम सर्टिफिकेट ना होता है एंड आप लोग रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपने कर दिया कि यस आई वांट टू चेंज द कैटेगरी, लेकिन वेरिफिकेशन के टाइम पे जो कैटेगरी आपने सिलेक्ट किया है उसका सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं होता है तो योर रजिस्ट्रेशन विल बी कैंसल फ्रॉम दैट पर्टिकुलर काउंसलिंग। ये कभी मत करना, हाथ में सर्टिफिकेट नहीं है, सर्टिफिकेट इशू का नंबर नहीं है, लेकिन आपने ये कर दिया यस आई वांट टू चेंज कैटेगरी टू एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस एनीवन। और अगर आप लोग एससी में बिलोंग करते हो तो एसटी सर्टिफिकेट अगर हाथ में है तभी वहां पर आप लोग कर सकते हो कि आई वांट टू चेंज माई कैटेगरी टू एसटी और अदर्स। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनके हाथ में सर्टिफिकेट नहीं रहता है, लगभग कोई एक सर्टिफिकेट, ठीक है, कोई एक सर्टिफिकेट रेडी होने में बहुत टाइम तो लग ही जाता है, 1.5 to 2 मंथ अप्रोक्स लग ही जाता है, ये जनरली लग ही जाता है। तो ये जो कास्ट चेंज का सर्टिफिकेट है अगर आपके हाथ में है तभी आप लोग सिर्फ यस करोगे कि यस आई वांट टू चेंज माय कैटेगरी टू दिस, अगर नहीं है तो मत करोगे। एंड सर्टिफिकेट अगर ना भी आए हाथ में तो अगर आपके पास इशू नंबर है, ठीक है, इशू नंबर है सर्टिफिकेट का, तभी आप लोग ये काम कर सकते हो। एंड वहां पर जो डॉक्यूमेंटेशन और पिटीशन है वो देकर आप लोग काम चला सकते हो। लेकिन अगर आपके पास इशू नंबर भी नहीं है, सर्टिफिकेट भी नहीं है, आपने सिर्फ दिया है सर्टिफिकेट करवाने के लिए, लेकिन सामने 1 महीने के अंदर आप लोगों का काउंसलिंग स्टार्ट होने जा रहा है, तो ऑब्वियसली भाई लोग यहां पर रिस्क लेने का कोई फालतू का मतलब नहीं है, क्योंकि 1 साल का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। मतलब यहां पर आपका काउंसलिंग प्रोसीड्योर से आप लोग निकाले दिए जा सकते हो। ठीक है, ये पॉइंट को आपको याद रखना होगा। एंड इस तरह से कास्ट को आप लोग चेंज कर सकते हो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो। एंड अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो ऑब्वियसली यू कैन चेंज। एंड अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो गाइस इसको ऑप्ट कर लो, क्योंकि बहुत सारे लोग इस टाइम पे सोचोगे कि भैया दूसरा लोग क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा। आपको कह रहा हूं, सभी को नहीं मिलता अपॉर्चुनिटी। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो यू हैव टू टेक दैट। एंड यही था हमारा छोटा मोटा वीडियो। आई थिंक आप लोगों को समझा पाया हूं कैसे ये चलता है। एंड आज सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट आऊंगा और कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस को लेकर। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद बायोमेड किड विद बोनिक। थैंक यू गाइस।